इस मुंडे नूं बड़ा समझाया सी पढ़ ला अरे भी पढ़ाई तो बड़ा नसदा है। हुण साइयां ने काबू किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शहजाद और आप देख रहे हैं राना शहजाद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सदा खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज जी हम मौजूद हैं हवेली में, जानवरों की हवेली, और एक छोटी सी ड्यूटी लगी है जानवरों का चारा जो है वो कुतरने में। तो अभी थोड़ी देर में टोके का फीटर जो है वो स्टार्ट करते हैं और जानवरों का चारा बनाना शुरू करते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे काम किया जाता है और कैसे जो है जानवरों का चारा बनाते हैं टोके के अंदर। और चले आए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस वक्त तो आप देख रहे हैं सर्दी, सुबह सुबह तो यहाँ पर सर्दी पड़ती है और जानवर भी इजी बैठे हुए हैं। ये है जी चारा, और इसको अब हमने बनाना है टोके के अंदर, या टोके के ज़रिए इस चारे को बनाना है। तो वो आपको दिखाते हैं। ये उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आएगा। और ये है जी टोका। मेरे मुंह तेरा मार देंगे थे। ये जी आप देख सकते हैं, मेरी आवाज़ आपको शायद इतनी सुनाई ना दे जितनी आपको इस टोके की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इस तरह से जानवरों का चारा यहाँ पर बनाया जाता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है जी वो जानवर, और ये है इनकी हवेली। ये 2 कनाल की हवेली है, जानवरों के लिए बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि जानवर बहुत इजीली बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं।
मेहनत कर रहा है इस वक्त। इस मुंडे नूं बड़ा समझाया सी पढ़ ला पढ़ ला, अरे भी पढ़ाई तो बड़ा नसदा है। हुण साइयां ने काबू किया है। हाँ भी लड़के सुना, साइयां ने काबू किया है कि नहीं? इसको ही घर वालों ने बड़ा समझाया था, पढ़ लो पढ़ाई कर लो, यही उम्र है आपकी पढ़ाई करने की। लेकिन ये कह ना जी ना, पढ़ाई तो करनी नहीं ना, पढ़ाई तो करनी नहीं। तो फिर अब इसकी यही ड्यूटी लगी है कि ये जानवर संभालो, खेतों से उसका चारा लेके आओ। सुबह सुबह जाता है, जानवरों का चारा लेके आता है खेतों से, और फिर उनको यहाँ पे लाके उस चारे को बनाता है। फिर जब दूध दोने का टाइम होता है तो फिर शाम के वक्त दूध होता है, और सिर्फ और सिर्फ इसका यही काम है कि ये जानवरों को संभालता है, यहाँ पे उनकी देखभाल करता है। चंगा सा पढ़ लेंदा, लेकिन इतना तू ही आख्या मैं नहीं पढ़ना, पढ़ लेंदा ते हुण किते सही जगह ते बैठा होना सी। चले कोई नहीं। यहाँ ये तूड़ी है, जानवरों के लिए जो चारे में इस्तेमाल की जाती है, वो तूड़ी यहाँ पे रखी हुई है। और ये जी आपने देखा कि टोका जो है वो डीजल के ऊपर जो चल रहा था फीटर, और गांव में पहले लोग हाथों के ज़रिए टोका जो है ना उसको घेरते थे या उसको घुमाते थे, तो चारा बनता था जानवरों का। फिर लाइट सिस्टम आ गया, बिजली पर लोग टोका चलाते और आराम से अपने जानवरों के लिए चारा बना लेते। तो जहाँ पर
बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और हाथों से भी काफ़ी देर लगती है उसको बनाने में। तो वहाँ पर एक सिस्टम ये भी है कि आप उसको हीटर के ज़रिए चला सकते हैं। उसमें डीज़ल डलता है और डीज़ल से वो हीटर जो है वो टोके को चलाता है और उससे फिर आप आराम से इजीली इसको चारा बना लेते हैं और जल्दी बना लेते हैं और वो चारा फिर जानवरों के आगे डाल दिया जाता है। ये था एक छोटा सा एक आपको दिखाना था कि किस तरह से लोग जो है ना गांव में चारा बनाते हैं और किन किन तरीक़ों से टोके से वो चारा जो है वो कुतरा जाता है, उसको बनाया जाता है। तो यही मकसद था आपको दिखाने का। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर पहुंच चुके हैं जी खेतों के दरमियान में और इस वक्त आपको पता होता है कि गांव में ज़्यादातर लोग सुबह सुबह आते हैं यहाँ पर जानवरों का चारा काटने के लिए। तो हमें भी यहाँ पर काम था एक छोटा सा, तो इस वजह से हम फिर यहाँ पर मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम बन चुका है इस वक्त। बहुत हवा भी चल रही है यहाँ पर और धूप तो है ही नहीं, तो बादल ही बादल नज़र आएंगे आपको ऊपर। और लो जी हम इस वक्त खेत में आए हैं तो यहाँ पर बारिश हल्की हल्की सी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए और हम सारा भीगते हुए घर पहुँचे, तो अभी इसी वक्त हमें निकलना पड़ेगा ताकि भीगने से बच जाएं, क्योंकि गाँव की सर्दी और बारिश में अगर आप भीग गए हो तो आप हो जाओगे बीमार, और बीमार हो गए तो 3-4 दिन के लिए आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो भाई वो यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ व्लॉग बनाने, वीडियोस बनाने और आप लोगों को गांव की खूबसूरती दिखाने के लिए। तो जो 3-4 दिन इस गांव में मौजूद हैं, वो अगर आप बेड पर रेस्ट करने के लिए रह जाओगे तो फिर वो दिन निकल जाएंगे अगर हम बीमार हो गए तो चलते हैं फिर घर की तरफ और अपने व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और देखने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सब देखने वालों को और सब मुसलमानों को अल्लाह ताला सेहतमंद ज़िंदगी नसीब फरमाए, यही मेरी दुआ है। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।